देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा रैली। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा बाइक रैली का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। बाइक तिरंगा रैली में लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी बाइक पर सवार। कच्छ में तिरंगा साइकिल रैली का बड़ा आयोजन। बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान शामिल। साइकिल पर तिरंगा ले जाकर जवानों ने लगाए भारत माता के जयकारे। लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। श्रीनगर ने लाल चौक पर सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा रैली। स्कूली बच्चों ने साथ दिया। तिरंगा रैली में बच्चों ने की हर घर तिरंगा लगाने की अपील। बच्चों ने लगाया भारत माता के जयकारे। इम्फाल में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई बाइक रैली। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जैसलमेर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सेना अलर्ट। पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। घुसपैठियों पर पैनी नजर। राजस्थान के धौलपुर में हर घर तिरंगा मिशन के तहत निकाली गई तिरंगा रैली। भारत माता के जयकारे। श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने घरों में झंडा लगाने की अपील की। युवाओं को प्रेरित किया। नोएडा में तिरंगा रैली का आयोजन। 1508 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में जोश आया। लोगों ने लगाया भारत माता के जयकारे। दिल्ली में लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीएसएफ ने बांदीपुरा से श्रीनगर तक 79 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में जवान शामिल। गुजरात के वडोदरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा रैली। यात्रा में राज्य गृह मंत्री हर्ष रमेश भाई संघवी समेत तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। उधमपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। घोड़े पर तिरंगा ले जाकर लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। गांधरबल में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने निकाली तिरंगा बोट रैली। स्कूली बच्चों ने साथ दिया। जम्मू में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पुलिस और स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता के जयकारे। 15 अगस्त से पहले तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ इंडिया गेट। राहगीरों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची में आईटीबीपी के जवानों ने निकाली बाइक रैली। शहीद ऑल्बर्ट एक्का को जवानों ने नमन किया। ग्वालियर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा। दिल्ली सचिवालय में हर घर तिरंगा मैसेज वॉल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा संदेश। तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा संकल्प लिया। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान में जुटी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। स्कूलों, संस्थाओं और नागरिकों को जोड़ने की मुहिम तेज। अभियान के तहत वितरित किए जाएंगे 22 लाख तिरंगे। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से बीएसएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगे की रोशनी से जगमग हुए देश के ऐतिहासिक धरोहर खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर और नोहटा के शिव मंदिर में देशभक्ति के रंग। दिल्ली के भारत मंडपम में देशभक्ति से लबरेज शाम के गवाह बने लोग। आज शाम 6 बजे तिरंगा और संगीत समारोह में देशभक्ति की भावना जगाएंगे शान।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई चौकसी, लाल किले समेत खास इलाकों में सीसीटीवी तैनात। 15 अगस्त को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था, जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई टीमों का गठन। दिल्ली सटे सभी बॉर्डर एरिया पर बढ़ाई गई चौकसी, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ वाहनों की चेकिंग। हैदराबाद के गोलकुंड किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले परेड रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर पुलिस ने कसी कमर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। असम के गोलाघाट में पासिंग परेड में गोवा को मिले नए 700 पुलिसकर्मी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। दरभंगा में बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने उद्घाटन किया। बिहार आइडिया फेस्टिवल में जिले के स्टार्टअप कंपनियों ने लगाए स्टॉल्स, मंत्री ने स्टॉल्स का निरीक्षण किया। पुंछ में भारतीय सेना 323 ब्रिगेड पंजाब रेजिमेंट में मंढुर कस्बे में डिफेंस फोर्स भर्ती रैली का आयोजन किया गया। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई शानदार कलाकृति। रेत कलाकार ने रेत पर बनाई 12 फीट लंबा हाथी। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी विकास की सौगात, लाभार्थियों को सौंपे आयुष्मान कार्ड के साथ पीएम आवास योजना के प्रमाण पत्र। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मंदिर मार्ग पर क्लॉक टावर का शिलान्यास किया। दिल्ली के बदलते स्वरूप को सशक्त बनाने की दिशा में 26 मीटर ऊंचा क्लॉक टावर। देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत आत्मनिर्भर बनी महिलाओं को सम्मान, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का लोगो लॉन्च। साउथ एशिया में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रूप में उभर रही है ई मोटोरॉयड कंपनी। भारत में होने वाले महिला विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू, मुंबई में आईसीसी महिला विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण हुआ। कोलकाता के दीघा में जगन्नाथ मंदिर के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक और सौगात, दुर्गा आंगन बनाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी, मां दुर्गा को समर्पित योजना। ओडिशा के कोरापुट में देवमाली पर्वत पर पहुंची डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा। जूनागढ़ में शेरों के संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। गिर के जंगल को शेरों के अनुकूल बनाने की दिशा में व्यापक चर्चा हुई। तेलंगाना के खम्मम में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में किसानों को मिली सौगात, फसल बीमा क्लेम के तहत बटन दबाकर किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए 1200 करोड़ रुपए। धराली में 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, जिंदगी बचाने के कार्य में जुटे बचाव कर्मी, 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक। आज दराली पहुंच रहे हैं 7 वैज्ञानिकों की टीम, एक्सपर्ट करेंगे तबाही की वजह की जांच। आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक शामिल होंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत। खराब मौसम के चलते चिनूक हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को रोक दिया गया। हर्षिल धराली में लगातार बढ़ रहा है भागीरथी नदी का जलस्तर। एसडीआरएफ ने ग्रामीणों को सतर्क किया। रुद्रप्रयाग में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, भारी बारिश की चेतावनी, रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा अगले 3 दिनों तक के लिए रोक दी गई। खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, सड़कों से हटाए गए मलबे। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से कई एनएच को कर दिया गया बंद, रास्ते में फंसे हजारों लोग। देहरादून में भारी बारिश के बाद बिगड़ गए हालात, टपकेश्वर मंदिर में सैलाब का दिखा रौद्र रूप। देहरादून में बाढ़ में बहते नजर आए मवेशी, मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट, आज से 16 अगस्त तक होगी मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में होगी भारी बारिश।
उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर 8 जिलों में सभी स्कूल बंद। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर मोती बाग फ्लाईओवर तक जमकर हुई बरसात। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव। दिल्ली के निजामुद्दीन और मिंटो रोड पर ITU में जमकर बरसे बदरा। तेज बारिश के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी। सराय काले खां से लेकर भारत मंडपम अक्षरधाम तक जल जमाव। अंडरपास में जमा हुआ है बारिश का पानी। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव। राव तोला राम मार्ग पर जमा हुआ है बारिश का पानी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई इलाके जलमग्न। घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में संपर्क टूटा। विकासनगर में कुंजा ग्रांट में आसन नदी के बीच टापू पर फंसे 3 युवकों के लिए देवदूत बनी SDRF। तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के 36 जिले बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बरेली में रामगंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई गांवों में संपर्क टूटा। बाढ़ से कई रास्तों पर भारी असर। कई इलाके जलमग्न। अयोध्या में लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। कई इलाके जलमग्न। बाढ़ से कई झोपड़ियों में घुस गया बाढ़ का पानी। घरों से पलायन कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। कई नदियां उफान पर। भारी बारिश से राजौरी में भूस्खलन। थाना मंडी बफलियास मार्ग बंद। भूस्खलन की वजह से कई रास्तों को कर दिया गया बंद। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। राजौरी में सुबह से भारी बारिश लगातार जारी। कई इलाके जल जमाव। जम्मू के कालीधार इलाके में भारी बारिश से भूस्खलन। जम्मू राजौरी राजमार्ग बंद। बिहार के कई इलाके बाढ़ से डूब गए। अब तक 17 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कई इलाके जलमग्न। भागलपुर में गंगा नदी में दरार। हजारों लोग पलायन को मजबूर। बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 83 समुदाय किचन। हजारों लोगों को खिलाया जा रहा है खाना। असम के कोकराझार में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। कई घरों में घुस चुका है पानी। शिमला में भारी बारिश से भूस्खलन। हिमला मार्ग पर मरम्मत का कार्य जारी। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश। निचले इलाके जलमग्न। भारी बारिश से कई घरों में घुस चुका है पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। पठानकोट में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न। सड़कों पर भर गया पानी।